हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी मार्केट की चाल। जी हां, साल का आखिरी दिन 31/12/2024 वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव बायसनेस को हमने मेंटेन किया है अपने सेंटीमेंट ब्रैकेट के अंदर। और ये इस वजह से है क्योंकि वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के अगर आप प्राइस एंड एक्शन देखें, चाहे यूएस हो या यूरोपियन मार्केट्स हो, सब अपने सपोर्ट एरियाज के आसपास एक रेजिलियंस शो करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडियन मार्केट्स के अंदर 13.97 के ऊपर है, जो कि कंट्रोल्ड है। कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ी है बट कंट्रोल्ड है। क्रूड ऑयल अगर देखें, WTI इंडेक्स ये जरूर 70 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, यानी कि 71.18 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है बढ़ के। ये थोड़ा सा कंसर्न बन सकता है बट अभी भी ये लेवल्स ऐसे नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, वो 70s के अंदर ही हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड जो है एक अच्छा इंडिकेशन शो कर रही है, जो कि गिर के आज जो है कारोबार करती हुई नजर आई यूएस मार्केट्स के अंदर 4.53। हालांकि इसे और भी नीचे होना चाहिए, हम तो चाहते हैं कि कम से कम 4 के नीचे आए, जिसके लिए अभी उसे लंबा रास्ता तय करना है। बट अपने हाईज 4.62 से जो है 4.53 यानी कि अच्छा एक ईज ऑफ जो है यूएस बॉन्ड यील्ड्स ने शो किया, विच इज गुड फॉर द इक्विटी मार्केट्स। डॉलर इंडेक्स अपनी स्ट्रेंथ नहीं खो रहा है, 108.07 पे अभी भी अडिग है अपने हाइज के ऊपर, और इसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट की जो करेंसीज हैं उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है। इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडियन इकोनॉमी काइंड ऑफ जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा साइन नहीं है। बट हाँ, आईटी सेक्टर के शेयर्स को जो कि यूएस में अपना सर्विसेज को आउटसोर्स करते हैं, उनके लिए ये एक बेनिफिशियल इंडिकेटर हो सकता है। पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए थोड़ा सा इज ऑफ हुआ है, कल 0.91 के आसपास था और अभी जो है 0.74 पे आया है। ये एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक अप मूव मिलने के, शॉर्ट कवरिंग मिलने के जो इंडिकेशंस हैं वो अगर पुट कॉल रेशो 1 के नीचे होता है वो तो दे रहा होता है, तो वही उसी तरीके का पुट कॉल रेशो दिखाई दे रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है। अगर इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करें तो वहां पे जरूर हम जो है न्यूट्रल बायस के साथ हैं। कमजोरी जरूर हमने एक कल के मार्केट्स में देखी, और आप ये जो चार्ट में देख पा रहे हैं कि एक स्मॉल रेंज के अंदर है। हो सकता है जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी ने जो बाय द डे एंड क्लोज दिया है, हो सकता है कोई एक गैप डाउन आज आपको देखने को मिले, लेकिन हमें क्लोजिंग के ऊपर जो है थोड़ा सा अपने को फोकस करना है कि किस तरीके की क्लोजिंग आज इंडियन मार्केट्स देते हैं। अगर ये रेंज के नीचे, जिस रेंज में पिछले 4-5 दिनों से घूम रहे हैं चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, इसी रेंज के अंदर होते हैं तो फिर यही न्यूट्रल जोन में ही इंडियन मार्केट्स बने रहेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे जाते हैं तो फिर वो टेस्ट करने की कोशिश करेंगे वीकली लोअर बैंड को, जो कि पहले भी एक बार कर चुके हैं। लगभग 11.5% की उन्होंने पीक से गिरावट हमने देखी थी निफ्टी स्पॉट लेवल के ऊपर। अभी जो है लगभग 10% की गिरावट के आसपास, पीक से 10% की गिरावट के आसपास हम बने हुए हैं। तो देखना पड़ेगा आज के प्राइस एंड एक्शन के ऊपर कि किस तरीके का इंडिकेशन हमें आज का प्राइस एंड एक्शन देता है। और कल का जो सपोर्ट है वो अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते का जो लो लेवल था वहीं पे जो है सपोर्ट लिया, और अगर ये टूटता है तो फिर और भी नीचे जाने के चांसेस बनते हैं निफ्टी के। बट फॉर द टाइम बिंग आज के लिए निफ्टी का जो सेंटीमेंट है वो न्यूट्रल साइड पे रख करके हम चल रहे हैं। मार्केट एक्टिविटीज किस तरीके से रही, एफआईआईज एंड डीआईआईज की अगर हम बात करें तो एफआईआईज तो कंटिन्यूअस सेलिंग साइड पे बने हुए हैं। 1893 करोड़ की बिकवाली कल भी एफआईआईज ने करी, और डीआईआईज ने 2173 करोड़ की खरीदारी करी। डिस्पाइट ऑफ दैट एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो जो है बेयर्स के फेवर में रहा, यानी कमजोर रहा मार्केट, ब्रेथ जो है नेगेटिव रही। बढ़ के जो है 761 शेयर्स बंद हुए और घट के जो 1793 शेयर्स ने घट के कारोबार किया। ये शो करता है कि क्वालिटी शेयर्स में अभी भी बाइंग चल रही है। ओवरऑल मार्केट में एक कमजोरी है, तो आपको भी क्वालिटी शेयर्स, क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर ही अपना एक्सपोजर रखना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक्स वाले अपने पोर्टफोलियो को एकदम भी आपको जो है हिलाना डुलाना नहीं है। ये वो टाइम है जहाँ पे कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं है बट पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये फेज़ भी निकल जाएगा और यहाँ पे खरीदी हुई अच्छी क्वालिटी शेयर्स की क्वांटिटी आपके लिए एक बेहतरीन रिटर्न्स आने वाले टाइम में क्रिएट करेगी, क्योंकि मार्केट भी रेजिलियंस शो कर रहा है। अब देख लेते हैं कल जो हमने लेवल्स आपके साथ शो किए थे, निफ्टी फ्यूचर का जो चार्ट था उसके ऊपर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से काम किया। एक बेहतरीन जो है आपके पास ये एक मौका बना शॉर्ट साइड का एक ट्रेड बन लेने का,
और आज का निफ्टी का जो हैंडओवर है वो है 23,828। रुकावट आने के जो संकेत हैं वो हैं 23,992, 24,081 से 127 और 24,304। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 23,753 से 725, 23,682 से 633 और 23,277। इंट्राडे में दोनों तरफ ट्रेड करने के मौके आपको ढूंढने हैं और अभी पोजिशनल साइड पे न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है। कल बैंक निफ्टी ने तो बेहतरीन तरीके से आपको दो ट्रेड्स दिए, एक लॉन्ग साइड का ट्रेड दिया जो कि 51,520 के आसपास मिला, जहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला और वहां से अगर आप ट्रेड लेते लॉन्ग साइड का तो एक बेहतरीन आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड 52,185 तक का मिलता। और फिर वहां पे 52,185 जब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया तो वहां से एक और आपको मौका मिला 51,995 के ऊपर शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने के लिए। तो बेहतरीन जो है कल बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग आपका रहा होगा अगर आपने हमारे दिए हुए लेवल्स को फॉलो किया हुआ होगा तो। और बैंक निफ्टी का कल का हैंडओवर अगर हम देख लें तो कल का हैंडओवर रहा 51,413, रुकावट आने के संकेत हैं 51,724, 51,995 और 52,185 के ऊपर। और सपोर्ट एरिया रहेंगे 51,082, 51,000 और 51,621 के ऊपर। सब इन लेवल्स के आसपास जब भी आए आपको जो है मौके ढूंढने हैं क्या दोनों साइड ट्रेड करने के। और पोजिशनली अब बैंक निफ्टी में भी आपको थोड़ा न्यूट्रल रहना चाहिए कल के प्राइस एंड एक्शन के बाद, मुझे ऐसा लगता है। अब देख लेते हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे। स्टॉक ऑफ द डे है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। जी हाँ, 31/12/2024 को हम इसे खरीद कर चलेंगे। करंट मार्केट प्राइस 863 के आसपास और स्टॉप लॉस इसका रहेगा 849, टारगेट रहेगा 897। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2.2 के आसपास का है। आप देख रहे हैं 4 जगह सपोर्ट इसने बनाया है, चौथी बार फिर सपोर्ट बना करके जो रेजिस्टेंस इसको मिलता है 903 के आसपास जाने की ये अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें जो है 903 तक नहीं रुकना है, हमें जो है अपना टारगेट 897 पे ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। होपफुली ये ट्रेड साल का आखिरी ट्रेड आपके लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा। कल जो है एक टारगेट अचीव हुआ हमारे स्टॉक ऑफ द डे के, जो हमने शेयर्स आपके साथ ट्रेड्स आपके साथ शेयर करते हैं उनके ऊपर। जी हाँ, हमने आपको 24 तारीख को एक ट्रेड दिया था यूनाइटेड स्पिरिट का, जिसे हमने 1545 पे बाई किया था। हमारा स्टॉप लॉस 1505 का था और टारगेट 1626 था, जो कि कल जो है 1665 तक हाई लगाया और यहाँ पे जो है हमारा टारगेट हमने कल बेहतरीन तरीके से अचीव किया। अगर आप लोगों ने भी एक्सपोजर लिया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्री मार्केट एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं सारे चार्ट्स को थोड़ा सा ब्रीफ तरीके से आपको इसलिए बताता हूँ, कल की परफॉर्मेंस, आज के लेवल्स, जिससे कि आप समझ पाए कि किस तरीके से इन लेवल्स को ट्रेड किया जा सकता है। तो चार्ट्स को गौर से देखें, उनके लेवल्स के ऊपर लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें। जो मैं ड्राइंग्स वगैरह वहाँ पे बनाया है उसको जो है समझें कि क्यों, कहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हमने लिया, क्यों हमने जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया, लेवल्स किस तरीके से बने हुए हैं। तो इन चार्ट्स को प्राइस एंड एक्शन आपको सिखाने का एक जरिया है। इन चार्ट्स के जरिए आई होप आप सीख रहे होंगे, क्योंकि सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला एंड गुड लक। बाय बाय।